तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आनंद कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको अध्याय 11 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ये मैं थोड़ा सा अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि वो लंबा वीडियो हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मैं ये अलग से डाल रहा हूँ। ये उसका सेकेंड पार्ट है, ये मान लो आप। तो देखना, अब 90 प्रश्न में क्या कह रहा है वो कि एक वृत्ताकार ब्रुज है को चांदी के तार से बनाया जाना है। वृत्ताकार ब्रुज, ठीक है, जो हम यहाँ लगाते हैं, जिसका व्यास 35 mm है। कितना है? 35 mm। अब वृत्ताकार जो है ना, हमारा ब्रुज वृत्ताकार है ये, और इसका क्या है, अब व्यास कितना है? 35 mm। अब व्यास कहाँ है इसका? एक ये व्यास है, ये व्यास है, ये कितना है? 35 mm का इसका व्यास है, ठीक है। अब ये व्यास, ये व्यास, ये व्यास, ये व्यास और ये व्यास, 1 2 3 4 5 ये व्यास है दोस्तों, ठीक है। ये गिन लिया हमने, 1 2 3 4 5 व्यास वाला ये ब्रुज है। अब इसमें क्या करा है हमने कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। इसी चांदी के तार को, जो ये आसपास जो चांदी का तार है, इसी को तार को ये 5 जो व्यास है उसी चांदी के तार से बनाए गए हैं, ठीक है। 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। जो 10 बराबर, अब 5 व्यास है, 5 व्यास है तो त्रिज्य खंड कितने रहेंगे? 10, है ना। देखो, एक ये है, यहां से शुरू करें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, ऐसे करके 10 हमारे, देखो 1 2, ये गिन रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ये 10 इसके क्या है? 10 बराबर त्रिज्य खंड है। क्या है? 10 बराबर त्रिज्य खंड है। इन त्रिज्य खंडों में क्या करना है हमें? त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। ये आकृति 11 पॉइंट हमारी 9 है, इसमें दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। अब हल में क्या लिखेंगे हम? कुल वांछित तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि ये तार कितना बना है। तो एक तो तार बनाया हमने वृत्त की परिधि, है ना। वृत्त की परिधि क्या बनाया? वृत्त की परिधि। और एक बनाया हमने व्यास में, व्यास में एक काई में क्या है हमारे? 5 क्या है हमारे पास? व्यास। इसमें भी तार लगाया है और हमने काई में तार लगाया है एक परिधि में। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान हमें दे नहीं रखा है तो हम क्या लेंगे? 22/7। यहां से जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 का प्रयोग करना है। 2 पाई आर। अब आर कितना होगा? देखो, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है और जिसका व्यास 35 mm। अब व्यास हमारा कितना है? 35 mm। तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्त? त्रिज्या होगी इसकी, त्रिज्या बराबर 35/2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 35/2। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 35/2। तो अब क्या होगा? 7 पंज 35, कट गया, 2 से ये कट जाएगा 2, तो बचा कौन? 22 गुना 5, 5 दून 10 की शून्य हासिल 1, 5 दून 10 और 1 11, 110 mm हमारा क्या आ गया? वृत्त की परिधि। अब परिधि तो आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए? कुल वांछित तार चाहिए। परिधि निकाली अभी। अगर इस परिधि में मैं व्यास को जोड़ दूंगा, 5 व्यासों को, है ना, तो एक व्यास की जो एक व्यास 35 mm है। एक व्यास 35 mm है। तब कितने व्यास है? 5। 5 गुना 35 करेंगे ना, तो 5 व्यास की लंबाई कितनी आ जाएगी? ये तब यहां लिख देते हैं। तब 5 गुना 35, तो 5 की कितनी आ जाएगी? ये भी नीचे लिख लेते हैं हम। 50 25 का 5 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, 175 mm के हमारे 5 व्यास आ गए। अब कुल वांछित तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो कुल कैसे निकलेगी? कुल वांछित यहाँ लगेगी मात्रा, वांछित तार की
लंबाई कैसे निकलेगी, परिधि में यदि मैं ये जोड़ दूं, इसमें ये जोड़ दूं तो कुल निकल जाएगा। ये तो हमने निकाली गोल गोल ये परिधि, और ये 5 व्यास की जो है प्याज 5 व्यास कितने लंबे हो गए, 75, 175 mm के, तो वो निकल जाएगा। तो यदि मैं 110 mm में 110 में 175 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये 5 का 5 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 285 mm हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कुल वांछित तार की लंबाई हमारे पास 285 mm आ चुकी है। तो ये तो हमने पहला वाला कर लिया, इसका ये पहला वाला का हल। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे वाले में क्या है, ये यहाँ से बॉर्डर मैंने खींच दी दूसरे वाले के लिए। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कितने त्रिज्य खंड है इसमें, देखो प्रश्न में 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया है। अब प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो r बराबर तो कितना हो जाएगा, वही 35/2, ये हमारा r आ जाएगा त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 35/2। त्रिज्य खंड में हमें एक और चीज क्या चाहिए रहती है, थीटा। तो थीटा कितना होगा, देखो यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे त्रिज्य खंड बने हुए हैं। इन 10 त्रिज्य खंडों में क्या होगा, 10 त्रिज्य खंडों में हमें कितने का चाहिए, एक त्रिज्य खंड। ब्रिज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे का थीटा कितना रहेगा, 360। पूरे वृत्त का थीटा कितना रहता है, 360। लेकिन 10 बराबर 10 त्रिज्य खंड है, तो 10 से भाग दे देंगे तो एक त्रिज्य खंड का थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो एक त्रिज्य खंड का थीटा कितना आ गया हमारे पास, 36 डिग्री। अब ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो एक का निकाल लें हम, कितना आएगा, प्रत्येक का अलग अलग निकालने बोला तो एक का निकाल लेते हैं ना। तो ब्रुज के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, ब्रुज के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास, 36 डिग्री, ये निकाला हमने, बटे 36 इंटू 0 0 है ना, 36 से कम 36, 36 से कम 36 नीचे आएगा 10 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, वो रख दिया। आर का मान कितना है 35/2, तो 35/2 हम लिखेंगे 2 बार। ठीक है राजा, 2 बार हमने 35/2 रख दिया। ठीक है, 7 पंज 35 कट गया, ये कट जाएगा 2 से 11 बार, 5 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, ऊपर कौन बचा है हमारे पास, ऊपर बचा है 11 बचा है, और कौन बच रहा है 11 इंटू 35 और बटे में 2 ही दूना 4। ठीक है, अब इसका 11 में गुणा करेंगे तो 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, तो 385/4 mm स्क्वायर ये क्षेत्रफल है, इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया इस पे। तो ये हमारे ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास यह आ चुका है। दोस्तों 10वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। 10वें प्रश्न में कुछ है नहीं, बस एक छतरी है, उसमें 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी में 8 ताने बराबर दूरी पर लगे होते हैं। छाता सबने यूज किया है बारिश में, गाना याद है, छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे भीगी रात में। तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। देखिए 11.10 में ये 11.10 चित्र का आकृति क्रमांक है। इस छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये जो त्रिज्या है ना राजा इसकी, ये त्रिज्या देखो। अब छतरी क्या है, आगे से कैसे दिखेगी, 1 2 3 4। अगर छतरी को देखोगे तो चार ताने दिखेंगे, 4 छुपे रहेंगे, इसीलिए मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 1 है 2 3 4, ये 8 ताने छतरी में होती है। ठीक है, पूरी छतरी देखेंगे तो 8 ताने दिखेगी, और एक तरफ से उसको देखेंगे एक दृश्य तो 4 ताने दिखेंगे, 1 2 3 4 ताने इसके दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, 2 क्रमागत तानों, ये एक तान है ये दूसरी तान है, इसके बीच का ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अर्थात ये एक तान और ये एक तान,
ये एक तान, ये ऐसे 8 ताने हैं इसमें। तो एक तान का क्षेत्रफल किसी का भी ज्ञात कर लो, ये इसका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हल में सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि दिया है, क्या दिया है राजा, बताओ क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि छतरी को क्या मानना है हमें, छतरी को क्या मानना है, सपाट वृत्त मानते हुए। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, दिया है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 45 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब देखो थीटा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये पूरा जो थीटा होता है ये हमारा होता है राजा, थीटा बराबर 360 डिग्री होता है पूरा। लेकिन इसमें ताने कितनी है राजा, इस छतरी की ताने कितनी है, 8 ताने हैं, 8। तो 8 ताने हैं तो इसमें दे देंगे 8 का भाग, तो एक तान का थीटा निकल जाएगा। इस तान का थीटा निकाल रहे हैं हम, और इसमें इस पूरे का भाग दे दो। इस तान का थीटा निकालने के लिए 8 से हम इसमें भाग दे देंगे, 360/8 कर देंगे। तो 4 8 32, 4 8 32, 4 नाम 36, सॉरी 4 दून 4 से काट दो, 4 दून 8 और 4 नाम 36। तो कितना आ गया ऊपर 90, 9 और 0/2। अब 90/2 तो 2 से फिर भाग देंगे इसमें, 2 चुक 8 बचा 1, 2 पंजे 10, मतलब 45 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। फिर उसने क्या बोला है, 45 डिग्री थीटा है, उसने बोला है कि इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, ये तो त्रिज्य खंड बन गया ना। इसको यदि मैं पूरे को वृत्त मान लूं, छतरी गोली तो होती है बिल्कुल गोल, तो इसको वृत्त मान लूं तो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए 1 का। इसकी दो क्रमागत तानों, क्रमागत मतलब 1 और 2, इसका निकाल लो, चलो 1 और 2 तानों के बीच का, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया। तो सूत्र क्या लगेगा, त्रिज्य खंड का, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र लगेगा, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र तो आप सभी को अच्छे से पता ही है कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। थीटा कितने का आया राजा, 45 डिग्री का हमारा थीटा आया, बटे 360 हमने लिख दिया। पाई का मान हमें 22/7 लिखना है, क्योंकि जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 पटकते चलो, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45, 2 बार स्क्वायर है इसलिए 45 2 बार लिख लिया हमने, है ना। अब क्या करेंगे हम, काट देंगे इसे। कैसे काटेंगे, कट रहा है क्या ये, 2 से काट दो इसको, 2 से 2 एकम 2, 3 है तो 1 बचा, 2 8 16 और 0 की 0, 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, ठीक है। अब कोई कट रहा है क्या, 5 से काटते हैं इसको, 5 तिया 15 बचा 3, 5 6 30 कट गया। 5 से इसको काट देते हैं, 5 नाम 45, 9 से 9 एकम 9 और 9 चुक 36 कट गया 4 से, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ऊपर बचा है हमारे पास 45 मतलब 45 बचा है, और कौन बचा है 45 इंटू 45 बचा है, और बचे हैं हमारे पास 11, क्या बचे हैं 11। तो 45 इंटू 45 बटे 11, और नीचे क्या बचा है हमारे पास 7 और 4, तो ये हो जाएगा 7 और 4। अब इनका गुणा अगर मैं करूं तो ये नीचे का तो हो जाएगा हमारा 28, 7 चुक 28, ऊपर का 45 और 45 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 45 इंटू 45 मतलब 5 50 25 का 25 ही, और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चुक 20, 2025 इंटू 11, तो 11 का गुणा यदि मैं इसमें 11 5 55 का 5, हासिल आया कितना हमारे पास 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 27 का 7 हासिल 5, ये 5 ही आ जाएगा हमारे पास 11, फिर 11 दूना 22। नहीं कुछ गलती कर दिए हो, क्या गलती कर दिए हैं, 11 दूना 22, एक बार और करते हैं इसको कि 11 5 55 का 5, हासिल आया हमारे पास 5, 11 दूना 22 और 22 और 5 5 2 7 27, 27 का हमारे पास आ जाएगा 7, हासिल 2 आएगा तो 2 को यहाँ लिखेंगे, और 11 दून 22 तो ये 22 मतलब 22,275 आया है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे 22,275
75। अब यही हमारा आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। काई में दे रखा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर राजा? इसलिए कि ये क्षेत्रफल था। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इस तरह से ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अर्थात दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना आया? 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो डन करते हैं इसे। दोस्तों 11वां प्रश्न क्या है? अब 11वें प्रश्न में किसी कार के दो वाइपर, कार आपने सभी ने देखी है, कार के फ्रंट में जो कांच रहता है उस पे दो वाइपर रहते हैं। ऐसा उसका कांच रहता है, मान लो ये गाड़ी का कांच है। अब देखो ये कांच है ना, तो यहाँ पे एक वाइपर होगा, तो मान लो इतना इतना वो साफ कर रहा है। एक वाइपर ये है, एक वाइपर ये है, तो इस ये वाला किधर का साफ करेगा? इधर वाला। और ये वाला वाइपर किधर का साफ करेगा? ये यहाँ तक भी आ रहा है, और ये वाला वाइपर यहाँ से यूं जा रहा है। और ये परस्पर एक दूसरे पर, वो क्या कह रहा है? दो वाइपर है, परस्पर एक दूसरे, एक परस्पर, परस्पर का ही मतलब एक दूसरे पर होता है, एक दूसरे पर आच्छादित नहीं होते। परस्पर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर। मतलब ये वाइपर यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये वाइपर इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा और ये वाइपर इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। आच्छादित होने का मतलब यही होता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब जो ये है ना, इसकी जो पत्ती की लंबाई है वो मान लो क्यों दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो ये यही है, ये वाइपर भी, ये दूर नहीं होगा, ये भी यही है। तो इसने इधर की बुहारी लगाई और इसने इधर की बुहारी लगाई। बुहारी लगाई मतलब साफ किया। ये दो जगह नहीं होगा, ये एक ही जगह होगा। 25 का ये है, 25 का ये है, तो देखो एक वृत्त बनता नजर आ रहा है हमें ये। ठीक है, तो इस वाइपर ने इधर का बुहार दिया, इस वाइपर ने यहाँ तक का बुहार दिया। ठीक है, सफाई। अब ये क्या, लंबाई 25 सेंटीमीटर है और थीटा इनका कितना है? 115 डिग्री का। तो एक तो थीटा इसका ये हो गया। ठीक है, एक वाइपर का थीटा अपना, इस वाइपर का थीटा, दोनों वाइपर को बीच का जो थीटा है वो 115 डिग्री का हमारा थीटा हो गया है। 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, बुहार मतलब क्या होता है? बुहारी लगाना, ऐसे साफ करना। ये वाला, जैसे मेरा हाथ क्या है? वाइपर, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये बुहारी लग रही मेरे हाथ से, क्या लग रही? बुहारी। ठीक है दोस्त, ऐसे ही एक और वाइपर है, वो भी इधर की बुहारी लगा रहा है। तो दोनों वाइपर के बीच में देखो ऐसा एक थीटा बनेगा। ये थीटा कितने का है? 115 डिग्री का, और ये जो त्रिज्या है ये 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो बोल रहा है बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो दो है, दो क्षेत्रफल ज्ञात करने पड़ेंगे, ये इधर का और ये इधर का। तो क्या करेंगे? ये इधर का साफ करेगा, ये इधर का साफ करेगा, तो इतना ये साफ करेगा, इतना ये साफ करेगा, तो दो का गुणा करना पड़ेगा हमें क्षेत्रफल। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात जो हम लिखते हैं हल, और उसमें लिखेंगे हम हल में दिया है। क्या दिया है राजा? दिया है त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या ही मान लो उसे। त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है वो थीटा दे रखा है 115 डिग्री का, इन दोनों के बीच में हमारा थीटा बन रहा है। अब त्रिज्य खंड का बुहारी के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, बुहारी वाले त्रिज्य वाले दो त्रिज्य खंड हो गए ना, एक ये इधर और एक ये इधर, त्रिज्य खंडों साथ में निकाल रहे हैं तो खंडों के, तो दो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल दो का है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये लिख के 2 इंटू थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त मैंने बनाया था समझाने के लिए दोस्त, है ना। तो थीटा बटे कितना हो जाएगा? ये थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये दो का गुणा क्यों किया? क्योंकि दो हमारे पास क्या है? दो त्रिज्य खंड है, बराबर। दो गुणा थीटा का मान 115 है, बटे में 360 वैसा का वैसा ही। पाई का मान हमें पता है कि 22/7 है। जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7, अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22/7 लेना है। आर स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो 25 गुना 25 मैंने इसको दो बार लिख दिया, आर का वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कट रहा है क्या? कुछ काट दीजिए अगर कट रहा है तो। 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी 10,
बचा 1, 5 तिया 15, 5 6 का 30, 5 7 35, 5 दून 10, कट गया है। ठीक है, अब ये कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। कितने से कट रहा है? 2 से। 2 से 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 2 से ये कट रहा है 11 बार। ठीक है, 36 किसी से कट रहा है क्या? 36 किसी से कट रहा है क्या? इससे कट रहा है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1, 2 8 16। अब कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। ऊपर क्या बचा? हमारे पास 23 है, हमारे पास फिर 11 है, और बचा हमारे पास 25 और इंटू 25, और नीचे इसमें क्या बचा है? 18 7 126 पर लिख लेते हैं एक बार। 18 बचा है और इंटू में बचा है 7 बचा है। फिर क्या करेंगे? 23 गुणा 11 अगर मैं करूंगा तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 हासिल 3, 11 दून 22, 23 24 25, अर्थात 253 इंटू 25 25 625, 50 25 का 25 और 2 दूना हाँ 25 का वर्ग 625 होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे 18 7 126। इन दोनों का यदि मैं गुणा करूं, किन दोनों का? 253 और 625 का करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से हम करेंगे नहीं, हमें परीक्षा में इससे ही करना पड़ेगा। 5 तिया 15 का 5 हासिल आए 1, 50 25 और 1 26 हासिल 2, 5 से 5 दून 10 और 2 12। चलिए ये हो गया। फिर क्या करेंगे? 2 का करेंगे। 2 तिया 6, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 दून 4 और 1 5, फिर 6 से 6 तिया 18 का 8 हासिल आया 1, 6 5 30 और 1 31 हासिल 3, 6 दून 12, 13 14 15, तो हमारा ये आ जाएगा 5 का 5, 6 6 12 हासिल 1, 8 2 10 और 11 हासिल 1, तो 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 8, और ये 5 का 5 और ये 15 81 25, तो हमारा ये आ जाएगा 15 81 25 और बटे में 126, और इसमें लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर? ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है दोस्त, इससे आपके प्रश्न का अभी कोई लेन देन नहीं है, इसको प्रश्न में नहीं लिखना है, लेकिन अलग रफ कार्य है ये। क्या है? रफ कार्य। हमारा उत्तर कितना आया? 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या ज्ञात करना था? बुहार के साथ क्षेत्रफल जितना साफ हो जाता है, इतना क्षेत्रफल उस कार के वाइपर से साफ होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, 2 बार फिर कॉपी में कर लीजिए। तो 12वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। 12वें प्रश्न में क्या है? जहाजों को समुद्र के जलस्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी। बड़े बड़े समुद्रों में जहाजों के जो तैरते हैं उनके नीचे चट्टाने जो रहती हैं कभी आ जाती है, उसकी चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है? ये हमारा लाइट हाउस है ना, LIGHT, ये लाइट हाउस हो गया हमारा। ठीक है, इस लाइट हाउस में 80 डिग्री का कोण बनाने वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग, 16 किलोमीटर तक लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है। किससे? इस लाइट हाउस से। यूं देखो, ये लाइट हाउस है हमारा, यहाँ से एक लैंप लगा रखा है हमने, या फिर लाइट लगा रखी है, जो कि प्रकाश की किरणें फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी सकते। तो ये 16.5 किलोमीटर तक दिखेगा। ये कौन दिखेगा? ये लाल रंग। और यहाँ जो थीटा बनेगा वो बनेगा 80 डिग्री का, उसने बोला है। देखो 80 डिग्री का कोण बनाने वाले। तो सबसे पहले हम प्रश्न में क्या लिखेंगे दोस्त? दिया है। क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या लिखेंगे? हल। ये हमारा हल है। हल में दिया है त्रिज्या बराबर इसकी कितनी आ जाएगी? आर बराबर 16.5 किलोमीटर इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है। थीटा कितना आ जाएगा? तो थीटा 80 डिग्री का है। तो इस एक थोड़ा सा त्रिज्य खंड बना ना, ये त्रिज्य खंड, तो यहाँ क्या करेंगे? त्रिज्य खंड जैसा है, यूं प्रकाश यूं फैलेगा। आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी का प्रकाश भी यूं ही जाता है, तो ये लाल प्रकाश भी वैसे ही जा रहा है। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का, क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पाई का मान 3.14 रखना पड़ेगा, हमें 3.14 रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है। थीटा कितना है राजा? थीटा 80 डिग्री का है। फिर सर 360, तो 360 को बेशक वैसे ही लिख दीजिए। पाई का मान 3.14 रख दीजिए सर। क्यों? क्योंकि बोला है, बोलेंगे तभी रखना है, अन्यथा
ना कहा जाए तब तक हम क्या रख रहे थे 22/7, लेकिन अब अन्यथा बोल दिया है तो 3.14 रखना पड़ेगा। आर स्क्वायर मतलब ये है 16.5 का स्क्वायर, अर्थात 16.5 को लिख दो 2 बार। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो उसकी 1 बढ़ जाएगी, और कितना है पॉइंट के बाद संख्या 2, तो 2 0 लगा दो। पॉइंट हटाया 1 बढ़ गया, एक संख्या 1 0 लगाया, पॉइंट हटाया 1 बढ़ गया, एक संख्या है 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास बचा है 8/36 और इनटू में 3 पॉइंट हट गया, 314/100 गुणा 165/10 और 165/10। इसको सोल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। आंसर किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, लाइट हाउस का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसको आप करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना, यह आपका होमवर्क है। चलिए दोस्तों, अब 13वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक गोलमेज में 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक गोलमेज है, गोलमेज मतलब वो खाना खाने की टेबल है ना, जो होटलों में होती है हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है, ये 11.11 आकृति है, बुक में दी हुई है। यदि गोलमेज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यहाँ पर गोलमेज है ना, तो गोल गोल है मतलब वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी दोस्त, 28 सेंटीमीटर की यदि त्रिज्या होगी, 28 सेंटीमीटर की अगर त्रिज्या होगी तो त्रिज्या ये होगी। अब 6 समान डिजाइन है, तो देखो एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे 6 डिजाइन है इसमें। और जैसे ये वृत्त रहता है ना, तो वृत्त में ये जीवा बन जाती है, ये तो 1 जीवा, 2 जीवा, 3 जीवा, 4 जीवा, 5 जीवा, 6 जीवा, 6 जीवा बनी हुई है, ऐसे करके 6 जीवा बनी हुई है। ठीक है, और 6 जीवा बनी हुई है, तो इन 6 जीवा से क्या करेंगे हम, 6 जीवा से, ये 6 ऐसी जीवा बनी हुई है, और जीवा के द्वारा क्या बना, ये वृत्तखंड बना हमारा। जीवा के द्वारा क्या बन जाता है, वृत्तखंड, तो ये बन गया हमारा वृत्तखंड। ये जो वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड का ही हमें क्षेत्रफल निकालना है। एक का निकल जाएगा तो 6 का निकल जाएगा, 6 का गुणा कर देंगे हम, और वो क्षेत्रफल निकलने के बाद यदि 3.5 में 0.35 में गुणा कर देंगे तो कितने रुपए हमारे इसको बनाने में खर्च हुए, इस डिजाइन को, वो निकल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये तो हो गई इसकी त्रिज्या। अब ऐसी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ये भी 28, और यहाँ बनेगी तो भी 28, यहाँ बनेगी तो 28, यहाँ बनेगी तो 28, यहाँ बनेगी तो 28, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए राजा। ये 6 खंड है, कितने खंड है, 6। कौन से खंड है, त्रिज्य खंड, 6 त्रिज्य खंड बने, और इनके नीचे 6 ही के नीचे 6 वृत्त खंड भी दे रखे हैं। देखो 6 वृत्त खंड इनके नीचे है, ये इसको इतनी इतनी जगह को वृत्त खंड कहते हैं, और इस इतनी जगह को त्रिज्य खंड कहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम प्रश्न में, कि दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर कितनी है दोस्त, आर बराबर 28 सेंटीमीटर हमें प्रश्न में दी हुई है। थीटा की बात करें तो ये इतना सा थीटा हमें चाहिए, एक का निकाल लेंगे, एक त्रिज्य खंड का थीटा निकाल लेंगे तो सारे का निकल जाए। अब पूरा कितना होता है, पूरा होता है 360 डिग्री का। 360 में यदि मैं 6 का भाग लगा दूं, सर 6 का ही भाग क्यों लगाया, और किसी का भाग क्यों नहीं लगाया सर आपने, तो मेरे राजा 6 का इसलिए लगाया कि गोलमेज में 6 समान डिजाइन है, कितनी है, 6, इसीलिए 6 त्रिज्य खंड बनी है। कितनी त्रिज्य खंड बनी है, 6 त्रिज्य खंड बनी है। अब 6 त्रिज्य खंड यदि बनी है दोस्त, 6 त्रिज्य खंड बनी है, तो पूरा 360 का थीटा होता है वृत्त का, गोलमेज का थीटा 360 का हो जाएगा। अब 360 का यदि हो जाएगा तो मैं 6 से भाग लगा दूंगा, तो मुझे एक त्रिज्य खंड का इसका थीटा निकल जाएगा, एक त्रिज्य खंड का इसका मेरा थीटा निकल जाएगा। तो 6 से भाग दूंगा तो 6 छंग 36, 0 की 0, तो थीटा हमारा आ जाएगा 60 डिग्री का प्रत्येक त्रिज्य खंड के लिए। ये भी 60, 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 ये भी 60। आ रहा है समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर हमें तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है सर, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, डिजाइन कहाँ है, ये टेढ़ी भेड़ी, आड़ी भेड़ी, ये सब डिजाइन ही तो है सर। तो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का गुणा करो किसमें, वृत्तखंड के क्षेत्रफल में। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है राजा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम,
तो 1 निकालेंगे, उसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6 का आ जाएगा, लेकिन मैं यहीं से 6 का गुणा करते चल रहा हूँ सूत्र में ही। सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्या करेंगे राजा, 6 वैसा का वैसा ही, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। कंफ्यूज मत हो ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे ही निकलता है जब किसी त्रिज्य खंड में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब ये यहाँ तो वृत्तखंड पूरा, ये त्रिज्य खंड है ना, ये पूरा त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का तो हमारा यहाँ तक सूत्र ही है त्रिज्य खंड का, लेकिन मुझे चाहिए इस नीचे वाले वृत्तखंड का, इसलिए मैंने माइनस करके 1/3 आर स्क्वायर साइन थीटा ये वाला सूत्र लगाया है, ताकि मुझे यहाँ का इतना सा मिल जाए। ये मिल गया तो 6 का गुणा कर देंगे तो सबका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्याएं वृत्त की हमेशा बराबर होती है, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान कितना है, 60/360 रख दिया, इनटू पाई का मान कितना है सर, 22/7 रख दो, ठीक है रख देंगे प्यारे बेटा, ये रख दिया 1/2, आर हमारा बाहर चला ही गया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह कितना रख देंगे, साइन 60 क्यों रखा सर, इसलिए रखा क्योंकि थीटा की जगह हमने 60 ही रखना है, थीटा निकाला तो 6 इंटू आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। सर 28 का स्क्वायर क्यों किया राजा, त्रिज्या 28 है तो 28 का स्क्वायर करेंगे ना, हाँ सर करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, तो ऊपर कितना आ गया 22 इंटू 1, तो मतलब 22 एकम 22 और नीचे कितना आ जाएगा 7 छंग 42, तो ये लिख दिया 42। कोनो प्रॉब्लम नहीं सर, कछु प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करेंगे, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। सर हमने त्रिकोणमिति सारणी पढ़ी है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबके मान आपने बहुत प्यार से बताए हैं। एक वीडियो है, आप देखना उसको, सारणी बिल्कुल ऐसे तरीके से, रापचिक तरीके से, गजब के रजनीकांत स्टाइल में बताई है मैंने, बिल्कुल देखना आप, ठीक है। अब देखना 6 इंटू 28 का स्क्वायर, सर 28 को 2 बार क्यों नहीं लिख रहे, समय आने पर लिखेंगे राजा। आओ आगे बढ़ते हैं। सर ये कट जाएगा क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 नीचे से कट रहा है, 2 दूना की 4 और 2 एकम 2, सर ये तो 11/21 हो गया, हाँ राजा हो जाएगा ना, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 एकम √3, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। यस सर हमें समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर चलते रहने दो, 21 चुका 84, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 84, कैसे, 4 एकम 4, 4 दूना की 8। अब जब इन दोनों को गुणा कर दिया ना, तो इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, आंख मीच के, तो इसका करेंगे 11 का 4 में करेंगे तो 11 चुका 44, 21 का √3 में गुणा नहीं कर सकते, इसलिए √3 का हम मान रख लेंगे। ये अच्छी बात बताई आपने, √3 का मान कितना है राजा, 1.7, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 21 गुणा √3 कर लूंगा, ठीक है। यस समझ में आता है, यस 6 गुणा 28 का स्क्वायर और 44 वैसा वैसे ही माइनस 21 इंटू 1.7, क्यों रखा सर ऐसे, हमें तो बड़ी दिक्कत आ रही है, तो राजा √3 बराबर 1.7 का प्रयोग कीजिए, ऐसा सवाल में बोला है, और सवाल में जो जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा ना, यस करना पड़ेगा सर। 6 इंटू 28 का होल स्क्वायर, 44 माइनस 21 का गुणा कर दीजिए ना, 17 एकम 17 का 7, हासिल आया 1, 17 दून 34 और 1 35, मैंने कर दिया, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट रख दीजिए, चलिए ये हो जाएगा 84 वैसा का वैसा ही। कोनो प्रॉब्लम नहीं सर, कोनो प्रॉब्लम नहीं, पर दिक्कत ये है कि जगह कम है सर आपके पास, तो इधर कर दीजिए। चलो करते हैं, 6 हमारा वैसा का वैसा ही। समय आ गया है क्या सर इस 28 का, यस आ गया, कैसे पता चला अभी बताता हूँ। 28 गुणा 28 लिख दिया मैंने, 2 बार लिख दिया, इसको क्यों लिखा सर, तो मैं बताता हूँ ना मेरे प्यारे दोस्त। यदि 44 में से 35.44 में से 35.7 गया तो यहाँ पॉइंट लगा लो या 0 लगा लो, पॉइंट मन से लगाया, 0 मन से बढ़ाई ताकि इसमें से कट जाए, 10 में 7 गया तो 3 बचा, एक इधर ले लिया ना, इधर से तो लिया था तब तो ये बचेगा 13, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, अब इसको 13 माना था तो एक इधर से लिया था,
तो ये 3 हो गया, 3 में से 3 गया तो 0 और 1 के बाद पॉइंट, तो 8.3 हमारा ये आ जाएगा। 44 में से 44 में से माइनस करें हमने 35.7 तो हमारा आएगा 8.3। और इसके डिवाइड में क्या है सर 84, तो लिख दीजिए ना 84, ये लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 एकम 6, 6 से ये कट रहा है क्या, 6 एकम 6 बचा कितना 2, 6 ही चुका 24 कट गया सर। फिर क्या हो रहा है 14 से कट रहा है क्या कोई, 14 एकम तो 14 हो गया, 14 दूना 28 हो गया, कट गया सर। कौन कौन बचा, 2 बचा, 28 बचा और 8.3 बचा। 28 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना, 8 दूना 16, 6 हासिल आया 1, 2 दून 4 और 1 5, 56 इंटू 8.3, इन दोनों गुणा कर लीजिए। 56 इंटू 8.3 का गुणा करेंगे तो 3 छंग 18 का 8 हासिल आया 1, 3 5 15 और 1 16, 168, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 पंज 40 और 4 44, 44, 8 का 8, 8 और 6 14, 4 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 4 का 4, कितने के बाद पॉइंट आ जाए, 1 के बाद, तो ये रख दिया 1 के बाद पॉइंट, अर्थात 464.8 आया। ये कितना आया, 464.8 आया। और क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। याद रखना क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत। तो इन 6 डिजाइनों को, इन 6 डिजाइनों को बनाने की लागत कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल में जितना इनका क्षेत्रफल आया 464.8 में से यदि मैं 0.35 का गुणा कर दूं तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए ये और करके देख लेते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये रफ कार्य था राजा। कितना, 464.8 में 0.35 का गुणा करवा देते हैं, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 चुक 20 और 4 24, 24 का 4 हासिल 2, 5 छक 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल 3, 5 चुक 20 और 3 23। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 से कर देते हैं, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चुक 12 13 14 का 4 हासिल 1, 3 छंग 18, 1 19 का 9 हासिल 1, 3 चुक 12 और 1 13। ठीक है, फिर जीरोस करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, 0 का 8 में करेंगे 0, 0 का 4 में करेंगे 0, 0 का 6 में करेंगे 0, 0 का 4 में करेंगे तो 0। ये गुणा हो गया ना। अब क्या करेंगे, 0 की 0 आ जाएगी, 4 4 8 आ जाएगा हमारा, 4 और 2 6 आ जाएगा हमारा, 9 और 1 10, 2 12 का 2 आ जाएगा, हासिल आया 1, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा और 1 का 1, कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 और 3 के बाद, तो 1 2 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब 162.68, 162.68 रुपये, इतने रुपए हमारे खर्च होंगे इन 6 डिजाइनों को बनाने में। चलिए जल्दी से इसको 2 बार अपनी कॉपी में हल कर लीजिए। दोस्तों इस प्रश्नावली का 14वां प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है सही विकल्प वाला, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। इसमें से 4 दे रखे हैं, ए बी सी डी, 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन हमें करेक्ट लगाना है। त्रिज्या आर वाले वृत्त, तो इसकी हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आर, कैपिटल आर। ठीक है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण अर्थात थीटा कितना है, पी डिग्री, तो थीटा कितना है, पी डिग्री निम्नलिखित है। तो इसमें से उसका जो है आंसर करेक्ट कौन होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र लगेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दोस्त आपको सबको सूत्र याद है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे हम, स्मॉल आर है तो थीटा की जगह रख देंगे पी डिग्री सबसे पहले, तो मैंने रख दिया ये पी डिग्री बटे 360 इंटू पाई, और आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, 2 से गुणा 2 से भाग करने पर,
2 से गुणा, 2 से भाग करने पर। तो देखना दोस्त, ये से है ना, 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहा है। तो यदि मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा, 2p डिग्री अपॉन 2 इंटू 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा ये 2 उधर भेज दो, p डिग्री वैसा का वैसे हमें चाहिए क्या इनमें से आंसर, तो हमारा 2p कोई है क्या, 2p नहीं है, तो 2p नहीं है तो मैंने केवल p रखा है इसको, और ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, मतलब 720 डिग्री हो जाएगा नीचे। तो इनटू इस 2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो p डिग्री बट्टे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात हमारा ये सी वाला ऐसा का ऐसा ही दिख रहा है, ये वाला हमारा आंसर होगा। तो सी वाला करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर विष्णु सर का तरीका समझ में आया हो पढ़ाने का और सब कुछ समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये बात समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।